नमस्कार दोस्तों, लाइव्स ऑफ इंडिया वुड में आपका एक और बार स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे मुर्शिदाबाद हिंसा की। मुर्शिदाबाद हिंसा यानी कि पश्चिम बंगाल में जो हुई वक्फ संशोधन के विरोध में जो मुसलमानों ने विरोध किया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। कितने लोग मर गए, क्या एक्शन हुआ, क्यों ऐसा हुआ, इस पर तो आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे। चर्चा का विषय आज ये है दोस्तों कि इसका रिएक्शन क्या हुआ और राजनीतिक रिएक्शन क्या हुआ, इस सवाल पर चर्चा करेंगे। आप देखिए कि 3 लोगों की हत्या हुई इस मुर्शिदाबाद में, जो वक्फ संशोधन के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुए मुसलमानों के द्वारा, उसमें 3 लोगों की हत्या हुई। ठीक है, और तीनों हिंदू, और तमाम सारी बातें सामने आ रही हैं कि पानी में जहर मिला दिया गया, लोगों को घर में से निकाल करके मार रहे थे। ये सारी चीज़ों पर आज चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ पॉलिटिकल रिएक्शन क्या हुआ। आप देखिए कि अगर किसी पार्टी ने ठीक तरीके से कंडेम अगर इसको किया होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को हर किसी का हितैषी बताती है, वो अपने आप को दलितों का हितैषी बताती है, वो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताती है, उसने एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द सॉलिडेरिटी में कम से कम कह देते। फलस्तीन की जब बात आती है तो प्रियंका गांधी वाड्रा फलस्तीन का चित्र लगा हुआ, फलस्तीन वो सिंबॉलिक वो बैग लेकर के पहुंच जाती है संसद में। तो आप सोचिए कि आवाज किसके लिए बुलंद कर रहे हैं और किसको हाशिए पर रख रहे हैं। हिंदू समाज, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, पश्चिम बंगाल की जो तृणमूल कांग्रेस है, और अब तो बंबई वाली जो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, वो हिंदू इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक है। वो वोट बैंक जो इस देश में 80% है, ये वोट बैंक सिर्फ इन पार्टियों को टैक्स देता रहे और अधिकार कुछ ना मांगे। सारे अधिकार मुसलमानों को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मुसलमान जब वोट करता है तो एक मुश्त वोट करता है, यानी कि एक साथ वोट करता है। अगर उसको किसी को वोट करना है, मान लीजिए अगर मुसलमान को कांग्रेस पार्टी को वोट करना है, तो 90-95% वोटिंग कांग्रेस पार्टी को ही होगी। हिंदुओं में ऐसा नहीं है, ये पार्टियां अच्छी तरीके से जानती हैं। इसलिए जब भी हिंसा में कभी हिंदू की मौत होती है तो कभी इनके तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता, स्ट्रांग रिएक्शन। आप देखिए, महुआ मोइत्रा बड़ी फियरलेस लेडी समझी जाती है, हर जगह नहीं, ये जो लेफ्ट का जो इकोसिस्टम है उनके लिए। याद है आपको, इन्होंने काली माता के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की थी। वही महुआ मोइत्रा है जो अपने आप को बड़ा समझती है कि मैं जो हूं बहुत ही बड़ी शेरनी हूं। उस बेशरम औरत ने क्या किया? अभी मुर्शिदाबाद में जब हिंसा हुई तो वो मिन्नतें कर रही थी जो हिंसा कर रहे हैं उनसे कि आप ऐसा ना करिए। क्या आपको लगता है कि जिस भीड़ ने 3 हिंदुओं की हत्या कर दी, वो मिन्नत करने से रुकने वाले? और आप सोच करके देखिए कि अगर इसी के विपरीत 3 मुसलमान मरे होते तो क्या होता? सोच करके देखिए। पूरे देश में मुसलमानों द्वारा विरोध प्रदर्शन हो रहा होता, और जितनी कांग्रेस पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी है, जितनी भी इंडी गठबंधन वाली पार्टियां हैं, वो हाय तौबा मचा रही होती, बीजेपी को घेर रही होती। अब तक कम से कम 10 लोग सुप्रीम कोर्ट जा चुके होते। आप सिर्फ सोच करके देखिए कि जो मरने वाले हैं, अगर वो मुसलमान होते तो मंजर क्या होता। ये कहते कि स्पेशल आप सेशन बुलवाइए सत्र का, संसद में स्पेशल सत्र बुलवाइए और वहां पर बात होनी चाहिए। ये पूरी दुनिया को मैसेज देते, पूरी दुनिया को मैसेज देते कि भारत में मुसलमानों के हितैषी हम हैं। लेकिन आज जब मौत हिंदुओं की हुई है तो कोई कुछ नहीं कह रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कोई तैयार नहीं है, एक ट्वीट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप सोचिए
कि हिंदू पॉपुलेशन आज कहाँ खड़ी है। हिंदू पॉपुलेशन सिर्फ ट्रेन्स में ट्रैवल करने के लिए है, टिकट देने के लिए है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने के लिए है, गाड़ी खरीद करके रोड टैक्स देने के लिए है, रोड पर चल रही है तो टोल टैक्स देने के लिए है। बाकी हिंदुओं के अगर अधिकारों की बात होती है तो सारे के सारे पीछे हो जाते हैं। आज आप देखिए कि बीजेपी ने भी कि हिंदुओं को कोई बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिए हैं। हम हिंदू आज भी खुश हो रहे हैं कि वक्फ जो एक्ट है उसमें संशोधन हो रहा है। हम अभी भी ये मांग नहीं कर रहे हैं कि हमको सनातन बोर्ड चाहिए। सोच करके देखिए, सोचना आपको है, वोट आपको करना है। आपको पता है कि किस पार्टी को आपको सक्षम बनाना है, आने वाले कई सालों तक उसे ताकत में रखना है, तभी कुछ हो सकता है। बंगाल की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बंगाल में बीजेपी के आने से भी कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा ऐसा नहीं है। अब अगर हमें दूसरे राज्यों को बचाना है तो बीजेपी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में मुसलमान 35% है और सरकार बनाने के लिए 51% वोट्स की जरूरत पड़ती है। ममता बनर्जी को पता है कि ये एक मुश्त जो 35% जो वोट है मुसलमानों का वो उसको मिल जाता है। और वो हिंदू जो अपने आप को वोक सेक्युलर इडियट समझता है, इडियट नहीं समझता, वोक सेक्युलर समझता है, पर मेरी भाषा में वो इडियट है। वो जानबूझकर कैसा करता है क्योंकि उसे समाज में कूल दिखना है। उसे ये स्थापित करना है कि देखो कि हिंदुओं के ऊपर हिंसा होने के बाद भी मैंने अपना सेक्युलर जो मेरी जो सोच है उसमें कोई बदलाव नहीं किया और मैंने उसके बाद भी एक सेक्युलर पार्टी, तथा कथित सेक्युलर पार्टी तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया। एक बात ये हो गई। दूसरा, वो हिंदू तृणमूल कांग्रेस को वोट करते हैं जो सरकार के करप्शन का हिस्सा है, सरकार के करप्शन में वो सहयोगी हैं और उस करप्शन का लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे लोग तृणमूल कांग्रेस को वोट करते हैं। तो आप सोचिए कि 35 + 16 51% हो जाता है और ऐसे में तृणमूल कांग्रेस सरकार बना लेती है। इस बार भी मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार तृणमूल कांग्रेस की ही बनेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं, 70 या 77 कुछ सीटें हैं बीजेपी की विधानसभा में, बंगाल विधानसभा में, और ये सीटें कुछ बढ़ सकती हैं, पर सरकार बीजेपी बना लेगी ऐसा कहीं दिखता नहीं है। खैर, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है मेरी बात गलत हो जाए, पर जहां तक अभी मुझे लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन नहीं होने वाला, क्योंकि ममता बनर्जी के पास ये जो 35% जो एक मुश्त वोट है वो उन्हीं के खाते में जाने वाला है। इसलिए सोचना हमें और आपको है कि हम कब तक पार्टीज के भरोसे बैठे रहेंगे। आपको याद होगा हरियाणा के नूह में जब हिंसा हुई थी तो वहां के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हर किसी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती और अपना पल्ला झाड़ लिया था। इसको मैं पल्ला झाड़ना भी नहीं कहूंगा, माफ करिए, क्योंकि ये सत्य है। तो आर्म फोर्सेस हो चाहे पुलिस हो, वो हमारी मदद नहीं कर सकती हर जगह आकर के। बीजेपी की सरकार हो तो भी मुसलमान रोता नहीं है कि अब हमारी रक्षा कौन करेगा। उनको पता है कि उनका कम्युनिटी डिफेंस इतना जबरदस्त है, सरकार किसी की भी आ जाए, इतना जबरदस्त कम्युनिटी डिफेंस है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुओं को बार बार ये सवाल सताता है, और वो भी उन हिंदुओं को जो थोड़े से इन चीजों में जागृत हैं, जिनको पता है कि दुनिया में उनके खिलाफ क्या चल रहा है, और बाकी जो वोक सेक्युलर्स हैं उनको नहीं समझ में आता। वो आज भी सेक्युलर बनने का ढोंग करते हैं। सामने चीजें दिखती हैं कि डेमोग्राफी बदल रही है, पॉपुलेशन जबरदस्त तरीके से बदल रहा है, हिंदुओं की पॉपुलेशन घट रही है, मुसलमानों की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आता। और उसके बाद भी सेक्युलरिज्म का चोला पहन करके बाजार में घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कूल दिखना है, तो ऑफिस में उस मुसलमान दोस्त को खुश करना है, उससे जानबूझ करके पूछना है कि रोजे में क्या करते हो। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा
और अगर आपको ये पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।